हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं दोस्तों कि किस तरीके से जो है आप अपने विलेज में, गांव में जो है रूरल टूरिज्म या तो एग्रीकल्चर टूरिज्म जो है स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो टेक्निक सिखाने वाला हूँ उसके अंदर जो है यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसों की जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और ये टेक्निक हम जो यहाँ पे सिखा रहे हैं उससे क्या होगा कि जो यूथ जो है माइग्रेट हो रहा है सिटीज़ के अंदर और मतलब बेरोज़गार यहाँ वहाँ घूमता रहता है, तो उनको भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और यहाँ पे छोटे फार्मर्स जो है उनके लिए भी काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे रूरल टूरिज्म का मतलब ये नहीं है, मतलब सिटी के आसपास आपने बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं कि रेस्टोरेंट्स देखे होंगे, वहाँ जहाँ पे पूरा गांव का थीम वाला जो है आपको रेस्टोरेंट मिल जाता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके की चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कुछ अलग चीज़ की। तो वीडियो में जो है आपको मतलब ये एक्चुअल में रूरल टूरिज्म नहीं है, ये खाली एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर लोग आते हैं, खाना खाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और गांव में जो एक्टिविटीज़ होती है उसको करते हैं। वैसे ये भी काफ़ी अच्छी बात है, बट हम यहाँ पे ये चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना रूरल टूरिज्म जो है गांव में खाली रहना या तो अच्छा फूड खाना वही नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बात है कि इंडिया की जो है 70% पॉपुलेशन जो गांव में रहती है उनके साथ रहना, जो कि एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। कैसे है वो भी हम आगे वीडियो में सीखेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आपका गांव जो है कोई टूरिस्टिक प्लेस के अंदर नहीं है या तो कोई फॉरेस्ट एरिया के आसपास नहीं है, हिल स्टेशन के आसपास नहीं है, फिर भी जो है मतलब ऐसी कोई भी जगह के आसपास में नहीं है, फिर भी जो है आप ये जो टेक्निक है उसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, बट आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आपका लोकेशन जो है वो भी टूरिस्टिक प्लेस के आसपास नहीं है, टूरिस्टिक इन द सेंस कि भाई हिल स्टेशन या तो कोई झरना जा रहा हो बड़ा सा, या तो फॉरेस्ट के आसपास में हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी कि लोग आपके गांव में क्यों आए हैं, आपको वो रीज़न जो है ढूंढना पड़ेगा। और कुछ रीजंस जो है यहाँ पे मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आप अपना रूरल टूरिज्म, एग्रीकल्चर टूरिज्म स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ आपके पास नहीं है, या तो फिर आप इस तरीके का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते हैं, या तो इतने पैसे आप अभी इनिशियल लेवल पे डालना नहीं चाहते हैं, या तो आपके पास इतनी ज़मीन ही नहीं है कि जहाँ पे इतना बड़े पैमाने पे जो है आप ये सब सुविधाएं टूरिस्ट के लिए जो है बना सकें। फिर भी जो है आप रूरल टूरिज्म स्टार्ट कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। कैसे, वो हम ये वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ कि अगर आपने इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है और मतलब आपका लोकेशन टूरिस्टिक प्लेस पे, फिर भी आप अगर चाहें तो यहाँ पे जो भी मैं अभी टेक्निक बताने वाला हूँ वो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका बिजनेस जो है वो 4 गुना जो है बढ़ जाएगा। तो ये टेक्निक आप मतलब जिनके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, काफ़ी खर्चा करके ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, वो लोगों का भी बिजनेस जो है बढ़ सकता है। तो ये दोनों के लिए ये टेक्निक हम ये वीडियो में जो बताने वाले हैं वो दोनों के लिए सेम लागू पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ट्रैवलर्स जो है बहुत सारे, मतलब ट्रैवलर्स दो तरीके के कि जो कि सिटी में रहते हैं दोस्तों, तो वो गांव में आते हैं मतलब वीकेंड्स के अंदर, या तो कोई शॉर्ट वेकेशन होता है। जैसे गुजरात के अंदर ज़्यादातर ट्रैवलर्स जो होते हैं, सिटी वाले जो ट्रैवलर्स होते हैं वो गिर के अंदर जाते हैं। तो गिर के अंदर बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो कि फॉरेस्ट के आसपास के एरिया में रहते हैं। तो उनका पीक सीजन टाइम होता है, क्या बोलते हैं, समर टाइम, 4 महीने के आसपास का वो समय होता है जिसके अंदर बहुत ही टूरिस्ट आते हैं। और इतने टूरिस्ट आते हैं कि फार्म हाउस सब पैक होते हैं, बुक हो जाते हैं। तो लोकल जो वहाँ पे लोग रहते हैं ना, वो अपने रूम्स जो है वो भाड़े पे देना शुरू कर देते हैं, रेंट पे देना शुरू कर देते हैं। तो फॉरेस्ट एरिया के आसपास में अगर इस तरीके का कोई लोकेशन है, वहाँ के आसपास में या तो कोई बीच के आसपास में आपका घर नहीं है, आपका गांव नहीं है, फिर भी आप जो है रूरल टूरिज्म, एग्रीकल्चर टूरिज्म जो है अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट होते हैं जिनको एक्चुअल में जो क्या बोलते हैं कि सिटी से दूर रहना है, मे बी 2 दिन के लिए, मतलब वीकेंड के लिए, या तो 1 वीक या तो महीने के लिए पूरा जो है रहना होता है। और उनको पूरा जो है रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो ऐसे टूरिस्ट भी आपको मिलेंगे। रिलैक्सिंग इन द सेंस ऐसा नहीं है कि भाई आपको उसको प्रीमियम फैसिलिटी देनी है, बेसिक फैसिलिटी देनी है, बट शहर की भागदौड़ वाली ज़िंदगी से उसको थोड़ा सा हट के एक अलग एक्सपीरियंस करना है कि भाई गाँव में क्या होता है, कैसे लोग रहते हैं। वैसे आज के समय में यहाँ पे यार बहुत सारे लोग ऐसा भी कमेंट करते हैं, या तो मतलब क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमारा गाँव तो मतलब पुरानी चीज़ें तो सब भंगार में चली गई है, हम भूल गए, हम तो मॉडर्नाइज्ड हो गए, तो फिर टूरिस्ट आके क्या देखेंगे। तो यहाँ पे वही तो चैलेंज है ना दोस्तों। अब आपको आपके घर पे गेस्ट आए हैं, आपको उनको अपना कल्चर दिखाना है, तो पहले आपको भी आपका कल्चर जो है याद करना पड़ेगा। तो आपको वो एक मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि यार जो सिटी में रहने वाले हैं, इवन एनआरआई जो होते हैं, इंडियन एनआरआई, वो लोग भी चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है हमारा इंडियन कल्चर सीखे, इंडिया की भाषा सीखे,
और वहाँ वहाँ जाके मतलब बहुत सारे ऐसे मैंने एनआरआई लोग देखे हैं जो कि गाँव में आते हैं और उनको बच्चों को जो है अपनी पुरानी जो मतलब वो बचपन में किस तरीके से गाँव में रहते थे वो सब चीज़ें जो है उनको दिखाना चाहते हैं और ये सब चीज़ें जो है करना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे जो है टेलीविज़न, वीडियो गेम्स या तो फिर मैकडोनल्ड्स है या KFC जो है, मॉल्स, कंप्यूटर, इंटरनेट से दूर होके नेचर में जाके जो है गांव में जाके पूरा उनका लाइफस्टाइल एक बार जिए, उनका एक्सपीरियंस करें, आउट ऑफ द वर्ल्ड दुनिया जो है उसको देखें। और यहाँ पे यार गेस्ट नहीं है, मतलब आपको प्रीमियम में जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको प्रीमियम फैसिलिटीज़ जो है मतलब आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपको उनको इन्वॉल्व करना है आपके डेली रूटीन्स के अंदर, जैसे कि पानी भरना है या तो फिर गाय को जो है उसमें से दूध निकालना या तो फिर फ्रूट्स जो है उसको पिक करना, वेजिटेबल्स को पिक करना, पेड़ पे चढ़ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि दही में से मक्खन निकालना, खेतों में काम करना, अलग अलग गेम्स होती है गाँव के अंदर, तो यहाँ पे वो सब गेम्स को जो है खेलना। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपके गांव के अंदर ज़्यादातर लोग क्या होता है, ज़्यादातर गांव खाली हो गए तो किसी को गांव में यार इंटरेस्ट नहीं है, तो बूढ़े बूढ़े लोग ही गांव में रहते हैं। तो जैसे ही यार आप पूरा ये रूरल टूरिज़्म धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो आप जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं आपके सिटी में रहने वाले जो है फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के भाई आप थोड़े टाइम के लिए आ जाइए और उनको भी यार एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि यार गांव में कुछ अलग हो रहा है, चलिए गांव में जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमारे गांव को आगे लेके आते हैं। तो एक ये भावना भी धीरे धीरे आपको जगानी पड़ेगी और जागेगी भी जब दूसरे लोग आपके गांव में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। तो आपके लोग जो है सिटी में रहने वाले वो भी आपके गांव में इंटरेस्ट लेंगे कि यार कुछ हो रहा है, हमको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि यार इस तरीके की जो पुरानी पुरानी गेम्स है वो आप अपने जो मतलब टूरिस्ट आते हैं उनके साथ खेल सकते हैं, उनको इस तरीके की गेम्स के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप भूल गए हैं ये सब गेम्स तो आपको फिर से उसको याद करना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ अलग अलग एनिमल्स होते हैं गांव के अंदर, तो उनके साथ ये टूरिस्ट होते हैं। सिटी में क्या होता है ना, बहुत सारे सिटीज़ के अंदर यार बहुत लोगों ने गाय नहीं देखी होती है, बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने यार खरगोश नहीं देखा होता है, बहुत सारे बच्चों ने क्या बोलते हैं कि बफेलो नहीं देखा होता है, हाथी नहीं देखा होता है, बहुत सारे ऐसी चिड़िया, पेड़ पौधे ऐसे नहीं देखे होते हैं। तो गांव में आके उनको मतलब 2-3 दिन तो आप यही सब चीज़ें जो है दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे लोग करते हैं कि भाई हम तो यार एनिमल्स जो है उसको उसकी देखभाल में बहुत यार समय जाता है और आज के समय में आज की जो मतलब लेटेस्ट जनरेशन है वो सब ये काम करना नहीं चाहती है। तो हमने तो हमारे सभी एनिमल्स को जो है मतलब बेच बाच दिया है और दूध तो हम बाहर से ख़रीद के लेके आते हैं। तो यार यहाँ पे ये एक और चैलेंज है आपके लिए कि इस तरीके का जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मतलब बड़े बड़े जो है आपको क्या बोलते हैं कि ये फार्म हाउस नहीं बनाने हैं, बट आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है करनी पड़ेगी। और इनिशियली अगर आपके पास पैसा नहीं है, ये सब चीज़ें, गाय खरीदना बहुत महंगा होता है, बफेलो खरीदना महंगा होता है और ख़रीदने के बाद उसका जो है खाना पीना रहना, ये क्लीनिंग करना, ये भी काफ़ी महंगा होता है। तो जो करता है उसको आप अपने इनिशिएटिव में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको मतलब उसकी गाय को आप अपने टूरिस्ट को लेके जाएं, उसकी गाय जिसके पास गाय है उसको वहाँ पे जाके दिखा दें, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो आप कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ बर्ड वॉचिंग करने के लिए भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं मुझे भी नहीं पता ये बर्ड कौन सा है, तो यार यही तो आपको यहाँ पे तो आपको एफर्ट डालनी है और टूरिस्ट आते हैं उसको भी एफर्ट डलवानी है कि भाई चलिए सर्च कीजिए कि ये बर्ड कौन सा है, या तो फिर आप सर्च करके फिर उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो बच्चों को ये सब चीज़ें भी यार बहुत ही मज़ा आती है और स्पेशल चीज़ जो कि सिटी में कभी भी यार नहीं मिल पाती है, जो कि गांव में बहुत ही अंधेरा होता है रात को, और ऐसे टाइम पे पूरा जो है स्काई को देखना यार एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। और इसके लिए क्या सिटी से तो मुझे लगता है कि मतलब 60-70 या तो 100 किलोमीटर्स दूर जाना पड़ेगा, तभी जो है प्योर डार्कनेस रात की जो है आपको देखने को मिलेगी और स्काई देखने को मिलेगा। ये यार बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। अगर आप ये चीज़ आपने एक बार जो है अपने क्या बोलते हैं कि टूरिस्ट को या तो अपने कस्टमर को दिखा दी ना, वो बार बार आएगा इसको एक्सपीरियंस करने के लिए। ये नेचर की देन है, नेचर जो है ना यार वो इंसान को हर एक जीव जंतु को जो है अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। बट हम क्या है कि सिटी की भागदौड़ में, पैसे कमाने की भागदौड़ में ये सब भूल जाते हैं। तो आपको फिर से उसको जो है उजागरत करना है। तो यहाँ पे जो गांव में होने वाली अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है उसको जो है आप अपने ट्रैवलर्स को, टूरिस्ट को जो है कस्टमर को आप करवा सकते हैं। वहाँ पे आपकी स्कूल है तो उस पर पढ़वाने का काम जो है आप करवा सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, रोटी बनाना, लकड़ियाँ काटना, या तो फिर कुछ करतब आपके वहाँ पे होते हो तो ये सब करवाना, घास वास काटना, फसल काटना, पानी भरना, और इस तरीके की यार मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है, कुएं में से पानी भरना,
ये सब चीज़ें आप करवा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे ही आपको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाए तो आप अपने आसपास के गाँव के साथ सब मिल के जो है मतलब जब आप एक लेवल पे पहुंचना शुरू हो जाए तो आप एक टाइप का फूड फेस्टिवल भी कर सकते हैं, जहाँ पे आसपास के गांव के लोग साथ में मिलके बट इसको करने के लिए मे बी आपको जो है सिटी में जाना पड़े। उससे क्या होगा कि आप जो है फूड फेस्टिवल के ज़रिए आप अपने कस्टमर्स को जो है आपके गांव में विजिट करने के लिए इनवाइट भी कर रहे हैं। उनको यहाँ पे ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि फूड फेस्टिवल के ज़रिए जो है आप अपने कस्टमर बेस को बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी जो आप कर सकते हैं। और ये तो है ही है, इंडिया के अंदर फेस्टिवल्स होते हैं, शादियाँ होती है, तो मतलब जो एनआरआई होते हैं या तो फिर फॉरेनर्स होते हैं उनको ये सब चीज़ें देखने में बहुत इंटरेस्ट होता है। और इवन बहुत सारे टूरिस्ट भी होते हैं इंडिया के अंदर ही, जो कि अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग तरीके की शादियाँ होती है, तो वो सब शादियों में इन्वॉल्व होना, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं जैसे कि नवरात्रि, जन्माष्टमी, होली, या तो दिवाली है, उत्तरायण है, काइट फेस्टिवल, या तो फिर रामनवमी है, शिवरात्रि होती है, तो ऐसी मतलब रक्षाबंधन है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है आप टूरिस्ट को जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी यार लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम तो ये फेस्टिवल मनाते नहीं है, हम तो जो है क्रिसमस मनाते हैं, हम तो फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, हम तो जो है वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो यार आपको भी अपनी पुरानी चीज़ों को फिर से यार याद करना पड़ेगा। आपको ये सब फेस्टिवल्स कैसे मनाए जाते हैं, क्या क्या इसके अंदर प्रिपरेशन करनी होती है, ये सब आपको करना पड़ेगा दोस्तों, करना पड़ेगा। तभी जाके जो है आपके गांव का यूनिकनेस होगा और लोग जो है आएंगे आपके गांव में और उनको कुछ एक अलग ही एक्सपीरियंस फील होगा, उनको हमारी पुरानी संस्कृति जो है वो याद आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है दोस्तों कि ये सब मतलब टूरिस्ट है, ये सभी तरीके के, उसको आप इन्वाइट तो कर सकते हैं, बट यार हर एक के पास जो है लाइफ में टाइम की एक लिमिट होती है। लोग जो है ना बहुत ही ट्रैवलिंग करके जो है ऐसे फार्म हाउस या तो फार्मिंग एक्टिविटी, एग्रीकल्चर टूरिज्म, रूरल टूरिज्म के अंदर नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पे सिटी या तो छोटा सा टाउन होता है, उसके 100 किलोमीटर्स की रेडियस के अंदर आपका अगर गांव आता है तो ही आप इस तरीके की एफर्ट को डालें। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि आप सब करवाना तो चाहते हैं बट यार लोग जितने आपके मतलब कस्टमर चाहिए ना वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ये एक जो है थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट फिर भी जो है आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये वीडियो के अंदर एक और मैं अभी इसमें टेक्निक बताने वाला हूँ जिसको बोलते हैं इसको टूरिज्म नहीं बोलते, इसको वॉलेंटियरिज्म बोलते हैं। तो आप वॉलेंटियर्स जो है उसको कहीं भी मतलब ला सकते हैं। और वॉलेंटियर्स से तो वर्क एक्सचेंज करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या होता है कि वे एक एक महीने के लिए रहते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा ट्रैवल करके सिटी से दूर भी जाएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसको जो है मतलब पिकअप की सर्विस जो है देते हैं तो वो कहीं भी आपके मतलब वहाँ पे आके करेंगे। बट टूरिस्ट जो पैसा लेके आना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है रूरल कल्चर को, तो वो यार बहुत ही दूर नहीं जा पाएगा सिटी के, क्योंकि उसका क्या होगा ना पूरा दिन फिर ट्रैवलिंग में ही चला जाता है। प्रैक्टिकल आप अगर सोचेंगे तो पूरा दिन उसका ट्रैवलिंग में ही चला जाता है। तो वो वीकेंड पे अगर जाना है या तो एक आध वीक की छुट्टी है, 4-5 दिन की छुट्टी है, तो उसमें इतना ट्रैवलिंग करेगा और फिर रूरल टूरिज्म करेगा तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो सिटी से जितना हो सके उतना नज़दीक है अगर आपका विलेज, तो 100% आप रूरल टूरिज्म, एग्रीकल्चर टूरिज्म को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी चीज़ के आपका गांव जो है ना वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पहुँचता होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे कि मतलब आपका गांव जो है एयरपोर्ट या तो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से, जैसे कि मैंने बताया कि 100 किलोमीटर रेडियस में होना चाहिए, जिससे कि यार आसानी से लोग वहाँ तक पहुँच पाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो और वहाँ मतलब वहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट आता हो, रोड से कनेक्टिविटी हो। ये सब चीज़ें अगर है तो आपके गांव में रूरल टूरिज्म आसानी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ना ही आपका क्या बोलते हैं लोकेशन जो है टूरिस्टिक प्लेस के आसपास है, हिल स्टेशन, फॉरेस्ट के आसपास नहीं है यहाँ पे, फिर जो है आप कैसे जो है टूरिस्ट को ला सकते हैं, कैसे जो है ट्रैवलर्स को आपके वहाँ पे ला सकते हैं। तो आपको जो है आपके गाँव का ब्रांडिंग करना पड़ेगा। और ये यहाँ पे अभी जो भी मैं सिखाने वाला हूँ, ये चीज़ जो है अगर आप ऑलरेडी फार्म हाउस बना के रखे हैं, ऑलरेडी आपने जो है रूरल टूरिज्म, एग्रीकल्चर टूरिज्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप करवाते हैं, झूले यहाँ पे डाल के रखे हैं आपने, जो है क्या बोलते हैं स्विमिंग पूल बना के रखा है आपने, जो है क्या बोलते हैं कि बुल कार्ट होता है वो आपने लेके रखा है, हर एक टाइप की एक्टिविटी आपने रखी है। और अब आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े, तो भी ये यहाँ पे जो भी मैं अभी सिखाने वाला हूँ वो आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो क्या बोलते हैं विलेजर्स जो है या तो रूरल यूथ है जो कि जिसका क्या बोलते हैं कि उसका फार्म या तो उसका गांव जो है वो टूरिस्टिक प्लेस पे नहीं है बट सिटी से नज़दीक है,
एयरपोर्ट, बस स्टेशन या तो रेलवे स्टेशन से भी नज़दीक है, तो ये लोग ये वाले जो अभी हम टेक्निक बताने वाला हूँ ब्रांडिंग की, वो अप्लाई करके रूरल टूरिज्म स्टार्ट कर सकते हैं और कमा भी सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, ब्रांडिंग में अंदर जो है आपको सबसे पहली चीज़ जो है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आपके गांव के रिलेटेड, जैसे कि आपके गांव में जो है आंगनवाड़ी है, टेम्पल है, आपके गांव में चौराहा है, ग्राम पंचायत है, आपका घर है, आपका खेत है, आपके वहाँ पे क्या क्या उगता है, मतलब कौन कौन से क्या बोलते हैं क्रॉप्स जो है आप उगाते हैं, फेस्टिवल्स के फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ जो है उसको आपको जो है क्लिक करना है और उसको अपलोड करना है सोशल मीडियाज़ के अंदर। और आपको अपनी विलेज की जो है ब्रांड बनानी पड़ेगी दोस्तों। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेजेस जो है, फेसबुक के अंदर प्रोफाइल्स क्रिएट करके, यूट्यूब के अंदर वीडियोस डाल के, ट्रिप एडवाइज़र, गूगल मैप्स के अंदर अगर कोई भी यार व्यक्ति आपका गांव का नाम सर्च करता है गूगल के अंदर, तो उसको सफिशेंट जो है मतलब फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आपके गाँव के रिलेटेड जो है मिलने चाहिए। उसके अंदर खाली फ़ोटोज़ वीडियोज़ में सिंपल नहीं है कि भाई आपके वहाँ पे जितने भी फेस्टिवल्स आप मनाते हैं उसके सभी के फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ होने चाहिए। आपके गांव में जो जो आप उगाते हैं उसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ होने चाहिए। रूरल गेम्स जो है, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली दिखाई थी, वो सभी के रिलेटेड जो है फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ होने चाहिए। मतलब अलग अलग टाइप के जो है इस तरीके के फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ जो है आप गूगल मैप्स के अंदर डालें। विकीपीडिया के अंदर आपके विलेज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसकी हिस्ट्री, कितनी पॉपुलेशन है, ये सब इन्फॉर्मेशन आप विकीपीडिया के अंदर आप एक पेज क्रिएट कर दें अपने गांव का, अगर नहीं है उसके अंदर भी फ़ोटोज़ और वो सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। ट्रिप एडवाइज़र के अंदर भी जो है आप अपने गांव की एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि सोशल मीडिया ट्रैफिक आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका एक जो है, आप टूरिस्टिक लोकेशन पे नहीं है बट आपने इनफ फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो है डाल दिए हैं सोशल मीडियाज़ के अंदर, और यहाँ पे आपने जो है बहुत सारे अपने विलेजर्स के थ्रू जो है अपने गांव के अंदर रेटिंग्स भी जो है अलग अलग लोकेशन की डाल दी है। तो ये सब चीज़ें आपने की है। अब आपको जो है असली गेम खेलना है, ये हो गया। तो यहाँ पे अगर कोई भी सर्च करेगा तो उसको इनफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके गांव के रिलेटेड। अब यहाँ पे इनिशियल लेवल पे पेड टूरिस्ट नहीं आएंगे, क्योंकि पेड टूरिस्ट को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। उनको जो है ऐसे लोकेशन पे टूरिज़्म करना होता है कि जहाँ पे थोड़ी सी प्रीमियम सर्विस मिलती हो, दोस्तों शहर से नज़दीक हो, कम समय में पहुँचा जाए, कम समय में वापस आ जा सके वो लोग, ठीक है ना। तो आपको जो है ना थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, जिससे कि एक ये तो ब्रांडिंग की है, ब्रांडिंग का एक नेक्स्ट लेवल यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। दोस्तों उस मतलब आपने जो है पूरे सोशल मीडिया में अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर दी। अब आपको कहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करनी है और किस तरीके से जो है आप अलग अलग टाइप के ट्रैवलर्स को जो है आपके वहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है सबसे पहले काउच सर्फिंग के अंदर। तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे काउच सर्फिंग क्या है, कैसे काम करता है, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो है ना लोग आपके घर पे आके 2 दिन 3 दिन रहेंगे। उसको आपको जो है फ्री में एकोमोडेशन देना होता है और फ्री में खाना देना होता है। और आपका जो कल्चरल एक्सचेंज है कि आपके जैसे कि आप फेस्टिवल मनाते हो या तो फिर आप कोई भी इवेंट या वहाँ पे हो, तो उसको एक एक्सपीरियंस देना, आपके गांव की यूनिकनेस जो है, जो भी मैंने आपको अभी सिखाया वो सभी एक्सपीरियंस करवाना इस तरीके के टूरिस्ट को। तो यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे काउच सर्फिंग वेबसाइट है, उसके ज़रिए जो भी टूरिस्ट आते हैं तो उनको आपको फ्री सर्विस जनरली देनी होती है दोस्तों। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि गोवा जो है इसके अंदर इस तरीके के 5,000 के आसपास जो है रजिस्टर्ड होस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे अभी जो है कोरोना के कारण बहुत ही कम टूरिस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे 10,000 5,000 के आसपास जो है टूरिस्ट रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको भी जो है इस तरीके का जो है प्रोफाइल क्रिएट करना है, मैक्सिमम जितना हो सके। अब एटलीस्ट 10-15 तो प्रोफाइल यहाँ पे आप क्रिएट कर ही दें, मतलब यूनिक प्रोफाइल और फेक नहीं, रियल प्रोफाइल। 10 लोगों का आपको आपके गाँव में 10 लोगों को तैयार करें कि भाई भले ही उनके घर में वो ना रहे, आपके घर में ही रहे। जो भी काउच सर्फिंग के ज़रिए आते हैं वो आपके घर में ही रहे, बट प्रोफाइल जो है हर एक की होनी चाहिए। जिससे क्या होगा ना कि भाई एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि भाई ये गांव के अंदर 10 काउच सर्फिंग होस्ट है, तो ये ट्रस्टवर्दी गांव है। और जैसे मतलब धीरे धीरे जो है इस सब वेबसाइट के अंदर भी जो है आप अपना रेटिंग जो है, रिव्यू रेटिंग जो होता है वो बढ़ाने की कोशिश करें। सेम तरीके से यहाँ पे एक और कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं वर्क एक्सचेंज। तो यहाँ पे काउच सर्फिंग के अंदर लोग जो है जनरली 2-3 दिन या तो 4-5 दिन के लिए आते हैं। उसमें जो है लोग आके फ्री में रहते हैं और फ्री में खाना खाते हैं और आपका कल्चर जो है उसको एक्सपीरियंस करते हैं। अब यहाँ पे एक और लेवल आता है जिसके अंदर वर्क एक्सचेंज, इसको वर्क एक्सचेंज बोलते हैं, जिसके अंदर लोग जो है आपके वहाँ पे आके मतलब 2-3 वीक या तो 1 महीना 2 महीना तक रहेंगे और उसको आपको फ्री में खाना और फ्री में रहना देना होता है।
और उसके एक्सचेंज में ये लोग जो है, जो भी टूरिस्ट आते हैं, इसको टूरिस्ट नहीं बोलते, इसको वॉलंटियर्स बोलते हैं, तो वो आपके वहाँ पे आके जो है ना दोस्तों, क्या बोलते हैं, 4 घंटे से लेके 5-6 घंटे तक जो है काम करेंगे। फ्री में रहना खाना आप देते हैं उसके एक्सचेंज में, और बाकी का जो समय होता है वो आसपास के एरियाज जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं। आपकी जो वहाँ पे अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब बेसिकली कल्चरल एक्सचेंज जो है होता है। तो यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर किस किस तरीके के जो है होस्ट रजिस्टर्ड होते हैं, तो एक तो NGOs होते हैं जिनको वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं उनके अलग अलग काम करवाने के लिए। फैमिलीज़ के अंदर वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं अपने बच्चों को अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाने के लिए, या तो फिर चाइल्ड केयर के लिए, एज केयर के लिए वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है। स्कूल्स के अंदर जो है वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है। कम्युनिटीज़ के अंदर मतलब यहाँ पे जो है भैंसों का, गायों का तबेला, घोड़ों का अस्तबल होता है, मतलब एनिमल के रिलेटेड जो भी जगह होती है वहाँ पे वॉलंटियर्स चाहिए होता है। हाउस सीटिंग के लिए वॉलंटियर्स चाहिए होता है, तो आपको मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फार्मिंग के रिलेटेड, फार्म स्टे के रिलेटेड जो है जो भी वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है, तो ये सभी वॉलंटियर्स जो है यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे कि आपको अपने खेत में रहने के लिए, काम करने के लिए वॉलंटियर्स चाहिए, तो आप अपना प्रोफाइल एज ए होस्ट फार्म स्टे के अंदर क्रिएट करें और आप जो है वॉलंटियर्स को पा सकते हैं। तो इनिशियल लेवल पे आपको फ्री में ही लोगों को जो है एकोमोडेट करना पड़ेगा और फ्री में खाना देना पड़ेगा। उसके एक्सचेंज में खाली वो रहेंगे नहीं, आपके वहाँ पे काम भी करेंगे, तो उनको आपको काम भी देना है, कल्चरल एक्सपीरियंस भी करवाना है। और जैसे आपका रेटिंग बढ़ेगा फिर आप जो है बेसिक उसमें चार्जेस ले सकते हैं, जैसे कि भाई डेली का जो है 150-200 या तो 400 रुपये तक का जो है आप चार्जेस ले सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपकी अर्निंग नहीं होगी बट आपका खर्चा हो रहा है जो भी उसका रहने खाने का, वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो है 4-5 ऐसी वेबसाइट है जहाँ से वॉलंटियर्स आते हैं इंडिया के अंदर। तो एक है वर्कअवे, उसके बाद है वर्ल्ड पेकर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरीके के जो भी क्या बोलते हैं कि अलग अलग जगह पे चाहिए होता है काम करने के लिए। यहाँ पे ये सभी लोकेशंस के अंदर जो है, सेक्टर्स के अंदर वॉलंटियर्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है हेल्प स्टे, तो इसके अंदर भी यही सब चीज़ें हैं, वॉलंटियर्स आप ले सकते हैं। तो आपको जो है सभी के अंदर जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। प्रोजेक्ट ये एक्चुअल में इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो बेसिकली जो है प्रोजेक्ट के अंदर यही होता है कि भाई आपके वहाँ पे जो भी वॉलंटियर आता है उसको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, वो कल्चरली क्या सीखेगा, वहाँ पे क्या क्या उसको एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है, क्या काम करना होगा, कितने घंटे काम करना होगा, क्या स्किल्स के वॉलंटियर्स आपको चाहिए, सब चीज़ें आपको बतानी होती है। हेल्पएक्स भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बट ये ज़्यादातर जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या तो यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा पॉपुलर है, बट इंडिया के अंदर भी जो है इसके ज़रिए जो है वॉलंटियर्स आते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है अगर आप क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो आपके वहाँ पे काम करने के लिए जो है वॉलंटियर्स आ सकते हैं। खेतों में, स्पेशली खेतों के अंदर काम करने के लिए है, बट आपको जो है क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप करते हैं तो ही आप इसके अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन का पेज है और ये जो है होस्ट को रजिस्ट्रेशन करने का पेज है। तो यहाँ पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको समझनी पड़ेगी और इसके अंदर एफर्ट आपको डालनी पड़ेगी ये सभी चीज़ों के अंदर। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, सोशल मीडिया के अंदर प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, तो आपको पूरा एक ब्रांड बनाना है दोस्तों। और धीरे धीरे करके जो है इस तरीके के फ्री टूरिस्ट या तो वॉलंटियर्स को लाना है आपके गाँव में, और इनके साथ जो है आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनके फ़ोटोज़, वीडियोज़ जो है जो भी आपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाई है उसके अंदर आप अपलोड करते जाए। जिससे क्या होगा कि जब पेड टूरिस्ट आएंगे उनको ट्रस्ट बिल्ड होगा कि यार इसके यहाँ तो यार बहुत लोग आ रहे हैं, यार विदेश से लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमको भी जाके एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो ये सब जो है एक ब्रांडिंग का एक पूरा गेम है दोस्तों यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है हमने कर ली, मतलब वर्क एक्सचेंज क्या है ये आपने समझ लिया। अब एक और चीज़ आप कर सकते हैं और वो क्या है कि आप जो है ना यहाँ पे इंडिया के अंदर भर भर के अभी ट्रैवल व्लॉगर्स जो है बन चुके हैं। तो आप मतलब क्या बोलते हैं कि 10,000 सब्सक्राइबर वाले जो होते हैं ना, 10,000 के आसपास के सब्सक्राइबर वाले ट्रैवल व्लॉगर्स जो आपके गांव के आसपास के सिटीज़ के अंदर जो रहते हैं उनको आप इनवाइट कर सकते हैं आपके वहाँ पे आके व्लॉगिंग करने के लिए। उसके एक्सचेंज में आप उसको जो है फ्री में एकोमोडेशन और फ्री में फूड जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे आके आपके वहाँ पे आके जो है इस तरीके के व्लॉग्स बनाएंगे और आपका मतलब सोशल मीडिया पे जो है एक प्रमोशन होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और साथ ही साथ बहुत सारे भी ऐसे भी व्लॉगर आ चुके हैं, मतलब कि यूट्यूबर आ चुके हैं जो कि फार्मिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल जो है प्रमोशनल इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाते हैं। तो उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं। बहुत मतलब ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले होते हैं जो कि 10 लाख 1 लाख वाले, शायद वो तो पैसे लेंगे, बट जो छोटे छोटे होते हैं ना उसको आप अप्रोच कर सकते हैं, उसको इन्वाइट कर सकते हैं कि भाई आप जो है हमारे गाँव में आए, उसके एक्सचेंज में मतलब आपको रहने खाने के लिए मिलेगा, बट आप हमारे गाँव के
लाइफ के ऊपर एक ब्लॉग बनाएं और रूरल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक जो है आप वीडियो हमको मतलब बना के दें। तो इस तरीके का आप उसको जो है ईमेल करके, मैसेज करके, फ़ोन पे बता के जो है कांटेक्ट करके आप ये सब चीज़ें भी करवा सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ एक और चीज़ जो है आप कर सकते हैं दोस्तों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे भी क्या होगा, यहाँ पे ये सभी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, उसको आपको इसीलिए करना है। और ये आप मतलब जिन लोगों के पास ऑलरेडी फार्म हाउस है या तो एग्रो टूरिज्म सेंटर उन्होंने बनाया है और अभी इतने टूरिस्ट नहीं आ पा रहे हैं, तो वो भी ये सब चीज़ें करके अपने वहाँ पे टूरिस्ट को ला सकते हैं, पेड टूरिस्ट को। तो यहाँ पे एक और टेक्निक है कि अगर आपके गांव के आसपास में या तो इवन आपके नज़दीक में जो भी सिटी है, वहाँ पे जो कॉलेजेस है, वहाँ पे जाके आप पोस्टर लगा सकते हैं कि हमको जो है वॉलेंटियर्स चाहिए हमारे गांव में मतलब रहने वाले जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई करवाने के लिए। वीकेंड वॉलेंटियर्स को बोल सकते हैं आप। तो ऐसे वॉलेंटियर्स जो है उसके पोस्टर आप वहाँ पे लगा दें, और जब भी जो भी वॉलेंटियर्स आता है फिर वीडियो वॉलेंटियर्स भी आप उसका भी एक पोस्टर बना सकते हैं। तो उसका भी एक्चुअली मैं टेम्पलेट बना के जो है मैं आपको मतलब शेयर कर दूंगा, जिसमें आप थोड़ा बहुत एडिटिंग करके उसकी प्रिंट निकाल के आप नज़दीकी जो भी इस तरीके का कॉलेज है वहाँ पे जाके आप उसके नोटिस बोर्ड पे लगा दें और वॉलेंटियर्स को आप लेके आए अपने गांव में, और सेम चीज़ करें, फ़ोटोज़ वीडियोज़ सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट करें, गूगल मैप पे पोस्ट करें। और वो जो भी आता है वॉलेंटियर उसको भी बोले कि भाई वो भी हमारे गांव के रूरल टूरिज्म को जो है थोड़ा सा प्रमोट करे, लोगों को इंकरेज करे कि भाई यहाँ पे आए, हमारे साथ रहे, हमारे कल्चर को एक्सपीरियंस करें, हमारे गाँव को एक्सपीरियंस करें। तो इस तरीके का भी आप कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जब आपका जो है पूरा सोशल मीडिया पे मतलब 10-15 जो है वॉलेंटियर्स आ चुके हैं, 10-15 इस तरीके के मतलब 10-15 वॉलेंटियर्स वर्क एक्सचेंज के थ्रू आ चुके हैं, 10-15 यूट्यूबर्स आ चुके हैं, 10-15 इस तरीके के कॉलेज के वॉलेंटियर्स जो है आ चुके हैं आपके वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, तो आप एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको जो है एयरबीएनबी करके एक वेबसाइट है। जब आपका पूरा एक पोर्टफोलियो अच्छे से क्रिएट हो जाता है, तो ये एक्चुअल में काउच सर्फिंग जो आपने देखा था ना, उसी टाइप का कंसेप्ट है। बट इस काउच सर्फिंग में आप जो है ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते, जो भी वॉलेंटियर्स या तो टूरिस्ट आते हैं आपके वहाँ पे। बट एयरबीएनबी के अंदर आप अपने विलेज का जो भी घर है या तो आपका खेत है, फार्म स्टे है, उसको आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और उसके पेड पैकेजेस जो है आप बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटायर आपको घर चाहिए होता है, आउटडोर वो चाहिए होता है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं फार्म हाउस, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे फार्म हाउस यहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे आप जो है अपना जो भी घर है, खेत है, उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं दोस्तों। और उससे क्या होगा, एक्चुअली में यहाँ पे अभी जो है मैं क्या डालूँगा, फार्म यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे फार्म हाउस जैसे कि ये है। तो यहाँ पे जैसे ही टूरिस्ट आना शुरू हो जाते हैं आपके वहाँ पे, तो आप अपना जो भी क्या बोलते हैं कि फार्म हाउस है, यहाँ पे जैसे कि ये है एग्रो टूरिज़्म, तो उसको रजिस्टर कर सकते हैं दोस्तों। जो भी आप सुविधाएं देते हैं उसके फ़ोटोज़ यहाँ पे डाल दें। आपने ऑलरेडी बहुत सारा सोशल मीडिया पे काम किया है, फिर आप जो है पेड टूरिस्ट को यहाँ पे लाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3000 रुपये और एक नाइट का जो है प्राइस है यहाँ पे, और क्या क्या सुविधाएं है यहाँ पे आप दे सकते हैं, उसका लोकेशन है। तो ये सब चीज़ें जो है आप कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से आपकी अब जो है यहाँ से आपकी अर्निंग, रियल अर्निंग स्टार्ट होगी। एक टूरिस्ट आपके वहाँ पे आएंगे, भले ही टूरिस्टिक प्लेस नहीं है, ना ही आपके वहाँ पे फॉरेस्ट है, ना ही हिल स्टेशन है, ना ही कोई नदी है, झरना है, कुछ नहीं है, या तो ना ही कोई बीच है, ना ही आइस है, स्नो है, पहाड़ी नहीं है, फिर भी टूरिस्ट आप ला सकते हैं। बट आपको रियल रूरल का एक्सपीरियंस जो है उसको करवाना पड़ेगा, तभी टूरिस्ट आके सेटिस्फाई होगा और बार बार वो आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला जो है पड़ाव हुआ कि जहाँ पे आपने जो है पेड वर्क जो है पेड टूरिस्ट को लाना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट है, जैसे कि हमने यहाँ पे सीखा था कि वॉलेंटियर्स जो है आप इंडिया की कॉलेजेस से जो है आप ला सकते हैं।
और फ़ॉरेन से भी अगर आपको लाने हैं तो आप वर्क एक्सचेंज के ज़रिए, काउच सर्फिंग के ज़रिए जो है वॉलंटियर्स को ला सकते हैं। अब यहाँ पे एक और तरीका है, यहाँ पे फेसबुक जो है इसके अंदर आपको जो है बहुत सारे ऐसे जो है ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो ये सभी ग्रुप्स है ना, उसके अंदर जाके आप जो है अलग अलग लोगों को, इसके जो मतलब मेंबर्स होते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है 2000 मेंबर है, इसके अंदर इतने मेंबर है। तो ये मेंबर जो है इसको इंडिविजुअली जाके आपको जो है डेली थोड़े थोड़े मेंबर्स को आपके गांव के अंदर वॉलंटियरिंग करने के लिए इनवाइट करना है। वॉलंटियरिंग करने के लिए आपको यहाँ से टूरिस्ट नहीं लाना है। वॉलंटियरिंग मतलब वो आपको पैसे देगा और आपके वहाँ पे काम भी करेगा और आपके आपका कल्चर है उसका एक्सपीरियंस करेगा, मतलब कल्चरल एक्सचेंज करेगा। यहाँ पे ये भी होता है दोस्तों। यहाँ पे आपको इस तरीके के ग्रुप्स मिलेंगे और आपको जो है वर्क एक्सचेंज जो है, जिसके अंदर वॉलंटियर आपके वहाँ पे आएगा, काम करेगा, उसके एक्सचेंज में जो है आपको फ्री में उसको रहना खाना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके भी ग्रुप्स होते हैं फेसबुक के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये लोग यहाँ पे इसीलिए ग्रुप बनाते हैं क्योंकि वॉलंटियर्स को जो है, जो हमने जो वेबसाइट्स देखी थी दोस्तों, हमने यहाँ पे जो वेबसाइट्स इस तरीके की देखी थी, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो होस्ट होता है उसको अगर रजिस्टर करना है, यहाँ पे एक तो वर्क अवेयर है मतलब कि वॉलंटियर और होस्ट, ठीक है ना। तो होस्ट को अगर रजिस्टर करना है अपना जो भी लोकेशन है या तो अपना फार्म है, तो उसको पैसा नहीं देना पड़ता है। बट अगर वर्क अवेयर है तो वॉलंटियर को अगर रजिस्टर होना है तो उसको जो है कुछ पैसा देना पड़ता है। तो बहुत लोग जो है ये भी पैसा बचाना चाहते हैं, तो उनके लिए ही जो है इस तरीके के फेसबुक के ग्रुप्स बने हुए हैं। उनके लिए यहाँ पे आपको जो है इस तरीके के ग्रुप्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी जो है मतलब यहाँ पे तो आप डायरेक्टली ये सभी ग्रुप्स के अंदर आप अपने फार्म स्टे का जो है उसका एक पोस्टर बना के यहाँ पे ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं और इनवाइट कर सकते हैं वॉलंटियर्स को। आपके वहाँ पे आके रहेंगे और वहाँ पे आके काम करेंगे और आपका कल्चरल एक्सपीरियंस जो है उसको करेंगे। तो उससे क्या होगा ना कि आपका बेसिकली आपको ये सब इसीलिए करना है कि आपके वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हों, ऐसा लगना चाहिए। और सोशल मीडिया पे जो है ये सब चीज़ें आप करेंगे तो सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है आपका मतलब इम्पेक्ट पड़ेगा। लोग जो है उसको ट्रस्ट होगा कि आपका लोकेशन है, वहाँ पे एग्रो टूरिज़्म होता है, रूरल टूरिज़्म होता है, वहाँ पे पैसे दे के भी जाया जा सकता है। तो ये भी एक ट्रस्ट बिल्ड होता है दोस्तों। यहाँ पे अब हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है कि भाई कैसे जो है आप पेड वर्क शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आपके वहाँ पे पेड टूरिस्ट भी आना शुरू हो जाते हैं, फिर आप एक और नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकते हैं। आप जो है अपना प्रॉपर जो है एक क्या बोलते हैं कि पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, मे बी वेबसाइट के ज़रिए या तो किसी और ज़रिए, जिसके अंदर आप जो है सब चीज़ें डाल सकते हैं कि भाई जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई आपका जो है एग्रो टूरिज़्म आप करते हैं, तो यहाँ पे कौन है, क्या नंबर है, क्या ईमेल आईडी है, वहाँ पे जो भी लोग आएंगे उसको क्या क्या एक्टिविटीज़ आप करवाएंगे, एकोमोडेशन जो है कितने लोगों तक का है, और जो है टेरिफ कितना रहेगा, कितने दिन तक लोग जो है रह सकते हैं। इस तरीके का प्रॉपर प्रोफाइल वाला जो है वेबसाइट भी आप बना सकते हैं, या तो फेसबुक पेज पे भी जो है, या तो पोस्टर बना के भी आप जो है इसका प्रमोशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये पूरा एक कंपनी है जो कि अलग अलग उसने पैकेजेस बनाए हैं, जैसे कि भाई फिशिंग फॉर फन, फिटनेस रिट्रीट कर रहा है, विलेज स्कूल, ऑफ ग्रिड लिविंग, वारली आर्ट वर्कशॉप, सीजनल ट्रिप होती है। तो यहाँ पे इसको अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमको पूरा जो है इसका मतलब क्या कॉस्ट आता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी, कितने दिन का होगा, ये सब डिटेल जो है ये लोग प्रोवाइड करते हैं। चलिए इसको भी जो है हम एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आप भी धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। तो आप इस तरीके के पैकेजेस जो है बनाना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि अलग अलग टाइप के टूरिस्ट के लिए अलग अलग सहूलियत हो और वो लोग जो है यहाँ पे आके रहें। जैसे कि अभी ये वाला है, इसको भी हम खोल के देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा है पूरा इन लोगों ने जो है 3 पेज का एक मार्केटिंग ब्रोशर बनाया है, जिसके अंदर जो है यहाँ पे दिखाया है कि भाई कौन कौन से लोकेशन पे जो है आप ये वाला एक्टिविटी कर सकते हैं, मतलब फिटनेस रिट्रीट जो कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या क्या होगा। तो ये सब एक्टिविटीज़ ये लोग करवाएंगे। और यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि भाई आपको जो है ओवरनाइट ट्रिप है, डे 1 लंच ऑन मील ऑन वेज मील ऑन डे 1, लंच ऑन डे 2, और ये सब चीज़ें जो है बेसिकली मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये इस टाइप के ब्रोशर्स जो आप बना सकते हैं दोस्तों। और ये वाला जो है वारली आर्ट फेस्टिवल करके है, तो इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं आई थिंक मे बी 1 डे का ट्रिप है, जिसके अंदर गांव में जाके इस तरीके का वर्कशॉप करना होता है। ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग
तरीका है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो एक्टिविटीज़ आप बनाएं आपके गांव में, जो भी टूरिस्ट आता है तो आके वहाँ पे सोना नहीं है, आराम नहीं करना है, खाना पीना सोना ये नहीं करना है। एक्टिविटी बेस्ड जो है रूरल और एग्रीकल्चर टूरिज़्म भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और लोग आएंगे, आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, वॉलंटियरिंग जो है, लोग जो है पैसे लेके आएंगे, आपके वहाँ पे काम करेंगे और पैसे भी देंगे, तो ऐसा भी होता है। और यहाँ पे जो है जैसे कि उसके लिए भी आप पैकेजेस बना सकते हैं। जैसे टूरिस्ट के लिए आपने पैकेजेस बनाया है तो आप वॉलंटियर्स के लिए भी पैकेजेस बना सकते हैं कि वह आपके वहाँ पे आता है वॉलंटियर। मतलब ये ऐसी, जैसे हमने वर्क एक्सचेंज की वेबसाइट में जिस तरीके का प्रोजेक्ट किया था, सेम तरीके से ही यहाँ पे भी पेड वॉलंटियर्स के लिए भी आपको पैकेजेस इस तरीके से क्रिएट करने हैं कि भाई वॉलंटियर अगर आपके वहाँ पे स्कूल में आता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो भाई उसका ये पूरा क्या होगा, उसको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, यहाँ पे अप्लाई नाउ कर देते हैं। ओके, एक सेकंड, थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के पैकेजेस बनाने हैं और यहाँ पे इस तरीके की प्राइसिंग भी आप सेट कर सकते हैं कि भाई 2 वीक के लिए अगर कोई आता है तो उसको जो है $600 के आसपास प्रोग्राम फ़ी देनी पड़ेगी। फिर जितने वीक तक आएगा वॉलंटियरिंग करने के लिए, पेड वॉलंटियरिंग इसको बोलते हैं, तो उसके लिए अलग अलग प्राइजेज है। तो इससे इस तरीके से भी यार आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। फिर यहाँ पे आप उसको क्या क्या सुविधा दे सकते हैं, इतना पैसा ले रहे हैं तो आपको सुविधा तो देनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें जो है वो करेगा, तो ये आपको प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक इंडिया की कंपनी है, तो इसके अंदर इन लोगों ने जो अलग अलग पैकेजेस बनाए हैं कि वो वॉलंटियरिंग प्रोग्राम स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए, ऑर्फनेज के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, टीचिंग इंग्लिश, एलिफेंट के साथ वॉलंटियरिंग प्रोग्राम, तो ये इस तरीके के भी पैकेजेस जो है आप बना सकते हैं। तो इसमें भी पेड है पूरा। यहाँ पे जैसे कि ये स्ट्रीट चिल्ड्रन का है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो है आप जितने महीने रहते हैं जितने वीक रहते हैं उसके हिसाब से जो है कॉस्टिंग बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे सब डिटेल दिया होता है कि भाई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई आप वॉलंटियर, आपके वहाँ पे वॉलंटियर आता है तो वो क्या क्या करेगा, लोकेशन की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपने सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वर्क किया है, तो आपको आपके मतलब लोकेशन की ट्रस्ट वर्दीनेस बहुत ही बढ़िया है। फिर उसको कहाँ पे आना है, मतलब कहाँ पे उतरना होता है, मतलब बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वहाँ से पिकअप की क्या सर्विस है, पूरे दिन का क्या शेड्यूल होता है, खाने में क्या क्या, एकोमोडेशन में क्या क्या मिलेगा, और वीकेंड के अंदर वो ट्रैवलिंग के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, एज लिमिट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या होती है। तो ये पूरा जो है ना एक पैकेज आपको बनाना पड़ेगा। फीस जो है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ये सब भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जो है इस तरीके के पैकेजेस बना के पेड वॉलंटियर्स भी ला सकते हैं, पेड टूरिस्ट भी ला सकते हैं, बट इनिशियल लेवल पे आपको पहले पूरा जो है ब्रांड बनाना पड़ेगा आपके विलेज का। दोस्तों आई होप आपको ये जो है पूरा वीडियो समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है। और रूरल टूरिज़्म जो है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी एग्रो टूरिज़्म सेंटर बना के रखा है या तो फार्म हाउस बना के रखा है और आप चाहते हैं कि उसमें टूरिस्ट आए, तो उसको लाने से पहले ये सब स्टेप्स का आपको करना पड़ेगा, ब्रांडिंग प्रॉपर करना पड़ेगा यार। और मतलब बहुत सारी जो है आपको एफर्ट इस पर डालनी पड़ेगी। जितनी आप एक्टिविटीज़ करेंगे, जितना ब्रांडिंग पे आप वर्कआउट करेंगे, तो विदाउट मतलब आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए बिना ही जो है आप अपने वहाँ पे जो है काफ़ी पेड वॉलंटियर्स, पेड टूरिस्ट सभी को जो है ला सकते हैं दोस्तों। और इन केस अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, आपको 1-to-1 कुछ ट्रेनिंग कंसल्टेशन चाहिए होता है आपके सिचुएशन के हिसाब से, तो आप हमको जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं। और हमारे कंसल्टेशन चार्ज है 5000 रुपीज़। तो यहाँ पे आप जो है इसकी बुकिंग वेबसाइट की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। और हाँ, मतलब हमसे जो है 1-to-1 कुछ भी आपको पूछना है, सीखना है, तो आप सीख सकते हैं। तो इसको जो है आप ज़रूर से करें। वैसे तो मैंने सब चीज़ें बताई दी है ये वीडियो के अंदर, बट फिर भी आपके कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट करें पता नहीं चल रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आपको जो है पेड गाइडेंस जो है उसकी सर्विस को आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। तो इसको आप ज़रूर से ट्राई करें यार, रूरल टूरिज़्म ज़रूर से ट्राई करें। और यार शहर में आके जो है अपनी लाइफ को ख़राब ना करें, क्योंकि यार शहर जो है ना हर एक को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है, बेटर लाइफ नहीं दे सकता है। तो अपनी ज़मीन बेच के जो है शहर में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनकेस आप आ भी गए हैं, फिर भी जो है आप धीरे धीरे करके जो है अपना गांव जो है उसको रूरल टूरिज़्म के ज़रिए, एग्रीकल्चर टूरिज़्म के ज़रिए फिर से जो है उजागरत करें
और इससे जो है आपकी यार मतलब 10,000 से लेके 50,000 1 लाख तक की इनकम भी जनरेट हो सकती है। जैसे ही यार इस तरीके के पेड वॉलेंटियर्स पेड टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे तो आपकी अर्निंग भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और मे बी आप फुल टाइम भी इसको कर सकते हैं। तो अगर आप अभी जो है मतलब इंडिया के रूरल यूथ है, इवन सिटी के भी यूथ है जो कि अभी बेरोजगार है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप अपने गांव में कर सकते हैं, और अगर आप सिटी में रहते हैं या तो कोई छोटे से टाउन में रहते हैं तो आप अपने आसपास के गांव में जाके भी ये चीज़ जो है मतलब कुछ फार्मर्स को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई मैं आपको रूरल टूरिज़्म की ट्रेनिंग दूंगा, और मतलब आपके वहाँ पे मुझे अलाउ करो कि भाई बाहर से जो लोग आए वहाँ पे रहें, और आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके पास खेत नहीं है, आपके पास एकोमोडेशन नहीं है, आप शहर में रहते हैं, फिर भी आप रूरल टूरिज़्म गांव में जाके किसी को कन्विंस करके स्टार्ट करवा सकते हैं। तो आप ज़रूर से करें यार, ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया के अंदर जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लोग जो है ना आज के समय में मतलब कंटाल गए हैं टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जा जाके, मतलब खंडे जो है पुराने उसको देख देख के लोग कंटाल गए। अब लोगों को यार गांव का एक्सपीरियंस करना है, विलेज लाइफ को एक्सपीरियंस करना है, और फॉरेनर्स जो आते हैं उसको भी ये एक्सपीरियंस करना है। बट क्या होता है ना कि इंटरनेट पे वो लोग क्या इंटरनेट पे सब सर्च करते हैं, ट्रस्ट वर्दीनेस इंटरनेट से डिसाइड करते हैं, तो आपको भी इंटरनेट पे काफ़ी वर्कआउट करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं आता है तो आपके घर में जिसको आता है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में जिनके बच्चे अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये सब उन लोगों की हेल्प लेके भी जो है आप ये सब चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, क्राउड फंडिंग होता है, और मतलब आप वीडियोस बना के जो है मतलब यूट्यूब से भी अर्निंग कर सकते हैं गाँव में बैठे बैठे। तो उसकी भी ट्रेनिंग जो है ये 5,000 वाली जो हमारी कंसल्टेशन है उसके अंदर मैं आपको मतलब दे दूँगा। तो इसको आप ट्राई करें और अपने जीवन में जो है आगे बढ़े, और इंडिया के अंदर जो खेत है, खेती बाड़ी है, उसको हम जो है उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। जितना हो सके इसको जो है आप स्प्रेड करें, शेयर करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जो कर सकता है आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के अंदर उसको उसके साथ ये शेयर करें। आपके घर में किसी का फार्म हाउस है तो उनको आप ये शेयर करें, जिससे कि यार उसका ग्रोथ हो, और धीरे धीरे रूरल टूरिज़्म जो है जैसे होता है ना कि भाई TCS में हमको नौकरी चाहिए, मल्टीनेशनल में नौकरी चाहिए, उसकी जगह अब लोग जो ऐसा बोलना चाहिए कि भाई हमको जो हम तो यार एग्रीकल्चर टूरिज़्म कर रहे हैं, हमको नौकरी की ज़रूरत नहीं है, नौकरी करने वाले हमारे वहाँ पे आके हमको पैसा दे के जाते हैं यार, तो हम क्यों टेंशन वाला नौकरी करें। उससे तो अच्छा यहाँ पे गांव में रहे, ताज़ी हवा खाए, ताज़े फल खाए, ताज़ी सब्जियाँ खाएँ, और 1 लाख रुपए गाँव में बैठे बैठे कमाएँ। हम ये भी करेंगे ना, तो यही हमारे लिए बेटर ऑप्शन है। ऐसा लोग जो है धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।